हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आपकी जो ड्रम्स है, आपकी बीट को आप मिक्स कर सकते हो और उसको हार्ड हिटिंग साउंड करा सकते हो, पंची साउंड करा सकते हो। तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला। तो काफ़ी मेरे को कमेंट आ रहे थे कि बीट मिक्सिंग और ड्रम अपने अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं, काफ़ी डल से साउंड कर रहे हैं, वो मिक्स में स्टैंड आउट नहीं हो पा रहे, अच्छे से सुनाई नहीं दे रही, सारी चीज़ें अपने को डिटेल नहीं आ रही, वो पंच नहीं आ रहा है, अपना जो मास्टर है वो लाउड नहीं आ रहा है। तो किस तरह उसको आप लाउड कर सकते हो, तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीट बना रखी है, इसको पहले सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है, उसके बाद हम करेंगे अपने अस्त्रों का यूज़। तो जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा कि पता ही नहीं लग रहा क्या चीज़ कहाँ है, ड्रम्स हमारे सुनाई नहीं दे रहे, मेलोडी ओवर सुनाई दे रही है और गॉच बहुत सा हो रखा है, तो वो क्लियरिटी यहाँ पर नहीं आ रही। तो सबसे पहले क्लियरिटी के लिए क्या करना है, जो भी आपने प्लेलिस्ट में जैसे ड्रैग कर रखे हैं, तो उसकी सबसे पहले क्या करनी होती है आपको, गेन स्टेजिंग। ठीक है, तो गेन स्टेजिंग आप यहाँ से कर सकते हो, जो आपका गेन नॉब है यहाँ पर चैनल पे, चैनल रैक पर यहाँ से देखो मैंने सारी यहाँ से जो साउंड है अपनी मिक्सर पे जा रही है वो यहाँ से पहले ही कंट्रोल कर रखी है ताकि वो डिस्टॉर्शन पैदा ना करे। ठीक है, जो भी आप प्लेलिस्ट में यहाँ पर डालते हो, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से देखो मैंने -15 के अराउंड सारी चीज़ें यहाँ पर -15 के अराउंड यहाँ पर रखी है। देखो यहाँ पर मैं कर्सर लूँगा तो हिंट पैनल पे आप देखोगे कि मैंने -15 पे रखी है। अगर आप -15 पे रखोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं पैदा होगा, -9 या 6 के अराउंड आपको पूरा 6 dB या 9 dB का हेडरूम मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरी ट्रिक है वो है, यहाँ से मैं सारी चीज़ें कंट्रोल करता हूँ। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को पहले मिक्सर में जाने से पहले यहाँ से आप गेन स्टेजिंग इसकी करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरी ये किक है, अगर मैं इसको रीसेट करूँ, अपने मिक्सर पे ले जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ मेरा सब साउंड है यहाँ पर मैं इसको लूप करता हूँ। तो देखो किस तरह का डिस्टॉर्शन यहाँ पर ये पैदा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, किक पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके अपना मिक्सर खोलूँगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पर बेस को बंद कर देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे जाके -12 या -9, ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा तो देखो -15 दिखा रहा है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, -15। तो मैं किक स्नेयर वगैरह को -15, सभी साउंडों को पहले -15 पे यहाँ पर मैं ला लेता हूँ। ठीक है, साउंड के अराउंड साउंड किस तरह से है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर इस तरह से क्लिप करिए, यहाँ पर कुछ साउंडें इतनी होती है। ठीक है, ज़्यादा क्लिप नहीं करी होती, इतने उसकी साउंड यहाँ पर भी कम होती है। तो उसी हिसाब से देखो मैंने यहाँ पर -12 रखा है। बाकी आप यहाँ पर सुन सुन के अपने कानों को कर सकते हो। सबसे बड़ी जो सबसे गेम बोलो काई की है, यही है गेन स्टेजिंग। 80% जो गेम है वो है गेन स्टेजिंग। जब भी आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ड्रैग करो तो सबसे पहले यहाँ पर उसको -15, -12 या -15 के अराउंड उसको यहाँ से ही गेन सेट कर लो उसका। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो मिक्सर पे जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी पैदा करेगा और लेवल उसके ज़्यादा होगी, आपका कान उसको ही सुनेंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, जैसे ये मेलोडी है यहाँ पर, इसको मैं साउंड करूँगा तो देखो यहाँ पर कितनी साउंड इसकी है। ठीक है, सभी साउंड को -15, उसके बाद मैं देखो यहाँ पर बहुत ही कम इसको ट्वीक करूँगा, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से सभी चीज़ों को सबसे पहले आप सुन सुन के गेन स्टेज करोगे। नंबर 2 क्या आता है, सभी को आपने रीनेम करके कलर उसको रीनेम कर देना, जैसे किक स्नेयर और अच्छे से ग्रुप कर देना। ठीक है, किक स्नेयर क्लैप वगैरह सभी के मैंने देखो यहाँ पर नामकरण कर रखे हैं। इस तरह से आपने सभी के नामकरण कर देने और F2 दबा के नामकरण और F2 प्रेस करके एक अच्छा सा कलर भी दे देना ताकि वो एक जगह बढ़िया ग्रुप्ड लगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, इस तरह से देखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्राउन रंग दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, आपको पता है कि आप बीट मेकर हो। ठीक है, मिक्सिंग इंजीनियर नहीं हो, आप बीट मेकर हो, आपको थोड़ी बहुत लेवल और गेन स्टेजिंग आनी चाहिए, जो मेन चीज़ होती है। ठीक है, बाकी काम मिक्सिंग इंजीनियर का, आप एक बीट मेकर हो तो आप बीट मेकर की तरह इसको आप थोड़ा बहुत ट्वीक करोगे। ठीक है, और अच्छा साउंड किस तरह से करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से नामकरण कर देने। नेक्स्ट चीज़ आती है क्लीनिंग। ठीक है, स्टेप 3 क्लीनिंग। जो भी है इक्वलाइजर लेके हल्की हल्की, देखो मेरे को ध्यान से देखना, अपने वीडियो छोड़ना मत। ठीक है, ध्यान से जो जो मैं करूँगा। ठीक है, फिर आती है क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग करूँगा, सबसे पहले किक को क्लीन करना है आपने, जो बेकार चीज़ें पता ही आपको किस तरह क्लीन करना है। तो मैं किक को
यहाँ पर जो इसको मैं बंद कर देता हूँ, सिर्फ अपने ड्रम्स ही रखता हूँ, ठीक है। ड्रम की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ देखो डब्बे की तरह साउंड, हल्का 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 डिप, 1 या 2 dB का, ठीक है। बॉक्स की तरह साउंड करिए, ठीक है। तो यहाँ बॉडी जैसी आ रही है इसमें, ठीक है। बूस्ट करने में घबराना नहीं है। तो यहाँ भी डब्बे की तरह साउंड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हल्की हल्की क्लीनिंग करनी है आपने, ठीक है। बूस्ट में भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हाई पास लेके इसमें रंबल काट दूंगा इसके, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिक्स के साथ सुनना आपने, ठीक है। अगर इसको मैं बंद करूँ तो किक पहले किस तरह की साउंड कर रही थी, फटे ढोल की तरह, ठीक है। अब देखो थोड़ी यहाँ पर देखो इसकी गेन यहाँ पर बढ़ गया। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा गेन इसका -2-3 या dB यहाँ से कट करूँगा ऑल ओवर, ठीक है। ताकि जो हमारा पहले गेन था यहाँ पर वो खसपस ना हो यहाँ पर, ठीक है। ये देखो आ गया वापस 6 के आसपास। सभी चीज़ों को इसी तरह करेंगे हम। पहले क्लीनिंग, ठीक है। क्या खुल रहा है यार, क्लीन करेंगे। एक्स्ट्रा रंबल वगैरह यहाँ देखो किक के साथ क्लैश तो नहीं करी, कर रही है, थोड़ी बहुत रंबल है। हाई पास, स्नेयर का जो हाई पास है वो 100-150 के आसपास आप रख सकते हो, ठीक है। 200 के आसपास, ठीक है। बेकार चीज़ें काटनी है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी है, ठीक है। इसकी बॉडी आप यहाँ से बूस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, बेकार सी साउंड, ठीक है। ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट चीज़ क्लैप। देखते हैं इसमें भी कुछ कचरा तो नहीं है अपना, लो रंबल तो नहीं है यहाँ पर काफ़ी है लो रंबल, ठीक है। इसको भी काटेंगे। क्लैप अपनी यहाँ पर मिड के आसपास इसको रखेंगे, 200 से 250 के बीच। ठीक है, टक की आवाज़ आ रही तीखी सी। हल्की हल्की क्लीनिंग करनी है। हाई एट में भी वही देखना आपने, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की है। तो थोड़ा सा मैं जो हाई एट हाई फ्रीक्वेंसी होती है अपनी वो मिड से ऊपर है, तो मिड तक यहाँ पर मैं इसको काटूंगा, ठीक है। इस तरह का स्लोप दे दूंगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गई अपनी राइड्स। परकशन पे जाऊँगा, ठीक है। परकशन को पहले EQ करूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाई पास लूँगा क्योंकि लो अपने को नहीं चाहिए, पूरा स्टीरियो अपना। ओके काम, ठीक है। और जो अपनी स्टीरियो साइड में सुनाई दे रहा, अगर आपने हेडफोन लगा रखे तो इससे मैं थोड़ी हाइज भी काट दूंगा, ठीक है। ओके काम, ठीक है। अब ओपन हाई एट पे आएगी। सभी चीज़ों पे इक्वलाइजर अपने क्लीनिंग करनी है, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो। तो कई बार क्या होते हैं, इस तरह के सैंपल होते हैं, ज़रूरी नहीं है इक्वलाइजर करने के। देखो यहाँ पर कुछ है नहीं अपने पास, इधर नीचे कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है EQ करने की ज़रूरत ही होती है, देखो, ठीक है। छोड़ देता हूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कर दिया है। अपनी साफ़ सफाई हो गई है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कंप्रेशन वगैरह अगर करना आपने तो कर सकते हो। किक जैसे आपकी पंच कई बार नहीं कर रही है, तो मेरी किक कर रही है, पंच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आप साउंड गुडाइजर, डिस्टॉर्शन ले सकते हो, या फिर सैचुरेशन ले सकते हो, या फिर ट्रांजिएंट प्रोसेसर। किक को पहले आप, ठीक है, इसमें किक में आप ले सकते हो, ठीक है। क्या करना आपने, या तो आप लोगे फ्रूटी फास्ट डिस्ट, ठीक है, हल्का सा। ज़्यादा हो गया, नीचे ले गए। मिक्स लेवल 5 या 6%, 10%। वो बनी ना बात, अब ये बनी ना बात बाबा। इसको बंद करते। ओ माय गॉड, डब्बा, वाह, मज़ा आई, ठीक है। इस तरह से आप सैचुरेशन किक पे ले सकते हो। बाकी चीज़ों पे भी बाकी कंप्रेशन वगैरह अगर ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट चीज़ आती है लेवलिंग, बैलेंसिंग, लेवलिंग। गेन स्टेजिंग होती है यहाँ से, ठीक है। अंदर मिक्सर पे साउंड जा रही है पहले ही, और उसके बाद होती है लेवलिंग। लेवलिंग करनी है। इसके बाद चौथा स्टेप, सभी को नीचे ले जाना है। सबसे पहले अपनी सबसे लाउडर पार्ट क्या है, सॉरी, किक को रीसेट करेंगे 9 के आसपास, ठीक है।
तो अब स्नैर 9 या 12 के आसपास रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 1 dB 0.5 dB नीचे रखता हूँ 9 के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम स्नैर खींचेंगे। सबसे पहले क्या, किक आपकी मोनो, राइट की ओर ले जाओ, मोनो कर दो किक को। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है। कौन सी चीज़ें फ्रंट पे आएगी, कौन सी बैकग्राउंड में आएगी। किक, स्नैर, क्लैप आपकी सामने आपको सुनाई सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैट भी सामने सुनाई देनी चाहिए। बाकी जो आपके एक्स्ट्रा सॉस या आपने जैसे प्रकशन ले रखे, ओपन, हाई एट, राइट वगैरह, उसको आप बैकग्राउंड में पुश करोगे, हल्की हल्की उससे पीछे रखोगे। सबसे लाउड किक स्नैर को खींचेंगे। ओके काम, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्लैप। क्लैप मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा बैकअप इसके स्पोर्टी में रखूँगा, स्पोर्ट करने के लिए रखूँगा क्लैप हल्की। इससे इसकी वॉल्यूम थोड़ी डाउन रखूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा इसे पीछे रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी कानों से सुन सुन के। अब हेड पे आते हैं। हेड भी हमारी फ्रंट पे होनी चाहिए, ठीक है। हेड को ध्यान से आपने बूस्ट करना, ठीक है। कई बार ज़्यादा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने हाई साइड को ज़्यादा रखना है या फिर हाई, मिड और हाई को ज़्यादा रखना है या फिर लो साइड ज़्यादा रखनी है। हिप हॉप ट्रैप वगैरह में लो साइड ज़्यादा होती है, तो हाई हेड को ध्यानपूर्वक अपने ड्रम्स के साथ, ताकि वो ओवर ना हो, ठीक है। ठीक है। अगर आपने जो चीज़ आपने फ्रंट में सुनानी है स्नैर वगैरह, आप उसको यहाँ से मोनो भी कर सकते हो। क्लैप को आप यहाँ से स्टीरियो भी पुश कर सकते हो। बाकी चीज़ों को आप यहाँ से पैन भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट, ठीक है। पैन पे नेक्स्ट उस पर आओगा, ठीक है। यहाँ पर पहले बैलेंसिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। परकशन, परकशन मैंने हल्का हल्का सुनाना है, ठीक है। बैकग्राउंड में पीछे सुनाना इन चीज़ों से, स्नैर और क्लैप से, ठीक है। हल्का सा स्वाद के लिए। नेक्स्ट ओपन हाई एट, ये भी मेरे को हल्का सा मैंने मसाला डाला है, इसको भी हल्का हल्का सुनाऊंगा। ओके, राइड, हल्का सा मसाला कहीं आ रहा है, इसको भी पीछे पुश करूंगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा आपने सामने सुनाना है, कौन सा पीछे, ठीक है। नहीं तो आप सारे के लेवल एक बराबर रखोगे तो गौच पौच सुनाई देगा, ठीक है। ओके काम, ठीक है। इतना काम अपना ओके हो गया। राइट थी अपनी, इसमें थोड़ा EQ मेरे पास लो रंबल जैसा लग रहा है, तो ध्यानपूर्वक आप सुनोगे पहले, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लो मेरे को लग रहा है थोड़ा, ठीक है। मिक्स के साथ सुनना है, तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। यहाँ गए तो हल्का सा यहाँ पर ये चुभ रही है मेरे को फ्रीक्वेंसी, उफ, काटी, ये चुभ रही थी, ठीक है। अब अपना सब कुछ हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है पैनिंग। ध्यान से देखना, पैनिंग, किक सामने, स्नैर सामने, ये दो चीज़ें। अब ये आपके पास लेयर हो सकती है स्नैर की, ठीक है। 2 लेयर हो सकती है। तो क्लैप को क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट की ओर पैन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 25% मैंने लेफ्ट की ओर पैन कर दिया, ठीक है। हाई एट आपकी सेंटर में हो सकती है, अगर आपके पास 2 है तो लेफ्ट राइट दोनों को लेफ्ट राइट पैन कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको सेंटर में रखूँगा। नेक्स्ट चीज़ आती है परकशन। परकशन मेरा पहले से ही पूरा ही 50-50% लेफ्ट एंड राइट है, ठीक है। सुनो, ये लेफ्ट और राइट पहले से सुनाई दे रहा है। ओपन हाई एट, राइट को ले जाऊँगा 50% के अराउंड, 40-50% के अराउंड। स्टीरियो विड्थ के लिए ये चीज़ की जाती है, पैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया, इसकी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है। अपनी राइड होगी, इसको मैं 80-60% अपने लेफ्ट की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि सेंटर में सुनाई दे रही है। ठीक है, इसी तरह से आपने लेवल भी चेक करना, ठीक है। तो देखो किस तरह से जो आपका स्टीरियो वाला फील्ड भी आ गया, और ये आपकी लेवल भी अच्छी होगी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपने क्या कर देना, सबको इस तरह से सिलेक्ट करके एक ड्रम मिक्स बना देना, जैसे मैंने यहाँ पर बना देना है, बना रखा है, सॉरी। वो अभी आपको क्या सुनाई दे रहा है, सभी आपको अनबैलेंस सुनाई दे रही है, कि ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है, स्नैर थोड़ी कम सुनाई दे रही है, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फ्लैक्चुएट हो रही है, डायनेमिक्स काफ़ी डिफरेंस है। देखो किक आपकी 6 के आसपास है, हाई एट यहाँ पर 24 के आसपास है, बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ऊपर नीचे आपकी चीज़ें यहाँ पर सुनाई दे रही है।
देखो कुछ चीज़ें इतनी नीचे है। जैसे हम वोकल में कंप्रेशन करते हैं ना, हाई पीक होता है, फिर लो अपनी साउंड होती है, दोनों को मैच करते हैं, फिर बूस्ट करते हैं, वैसा ही यहाँ पर करना है। सबको सिलेक्ट करना है, यहीं आप सबसे बड़ी गलती खाते हैं। इस तरह से मिक्स कर दे तो ड्रम बस बनाते नहीं हो, तो बाद में आपके जो मिक्स में ऑल ओवर जो आपका वॉल्यूम होती है, जो गेन आप पुश करते हो मास्टर में, वहाँ पर डिस्टॉर्शन भी होता है और आपके जो ड्रम्स है वो सामने सुनाई नहीं देते। तो ध्यान से देखो, इसको सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक ऑनली, पहले सारी चीज़ें यहाँ पर जाएगी, उसके बाद मास्टर में जाएगा अपना यहाँ से सारा सिग्नल। ठीक है, तो एक जगह यहाँ पर प्रोसेस करेंगे इसको हम। ठीक है, इतनी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप पहले इसको इक्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पैरेलल कंप्रेशन यहाँ करना है, या फिर आप सैचुरेशन यूज़ करना है, या फिर डिस्टॉर्शन। ठीक है, सामने आपने लाना है। ठीक है, जैसे हम वोकल के लिए कंप्रेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कंप्रेशन की ज़रूरत होती है। अपवर्ड या फिर पैरेलल कंप्रेशन, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। सैचुरेशन पे भी बना रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्यू लूँगा मैं, बेकार चीज़ें काटूंगा, थोड़ी ज़रूरत होगी तो बूस्ट भी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा मैं, अनेबल करूँगा हीट मैप, इससे मेरे को पता लग जाएगा कहाँ जो ज़्यादा ही रेड हो रही है वहाँ पर सही फ्रीक्वेंसी अपनी काटने की ज़रूरत भी हो सकती है, और जहाँ पर कम विजुअल है वहाँ से बूस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है हल्का सा। जो भी सब चीज़ों का आपने अगर EQ करना है तो 1 या 2 dB से ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा तीखी सुनाई दे रही है, हल्की सी डीप करूँगा, और सुनते हैं यहाँ भी बॉक्स की तरह हल्का सा 2 dB या 1.5 dB का कट। ठीक है, और हल्का सा यहाँ भी ज़रूरत है। ठीक है, हल्का सा बस यहाँ से थोड़ा सा रोल, जो रंबल आ रहे है थोड़ी सी, उसको काट दूंगा। जो मैंने किक पे डिस्टॉर्शन अप्लाई किया था उसके बाद थोड़ा सा यहाँ बूस्ट हो रखा है, उसको मैं कटूंगा। ठीक है, ऑन ऑफ करके भी सुनना है। ओके, काम यहाँ पर अपना हो गया इतना। ठीक है, बूस्ट करने की जगह थी जहाँ बूस्ट भी कर दिया। ठीक है, ओके, काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अब क्या करते हैं, इवन आउट इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी डिफरेंस लग रहा है, फ्रंट में सुनाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले, या फिर साउंड गुडाइजर का एक एक चीज़ बताऊंगा, 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले साउंड गुडाइजर, इसका यूज़ कर सकते हो, फुल इसकी यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। देखा किस तरह से सारे ड्रम्स को उसने फ्रंट में ला लिया। ठीक है, 4 प्रीसेट मिलते हैं जो ड्रम्स के लिए, A C D 3 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का टेक्सचर चाहिए आपको। मेरे को इस तरह का टेक्सचर चाहिए। अब मैं क्या कर लूँगा, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग करूँगा। ठीक है, इसको 0 पे ले जाऊँगा। ठीक है, और धीरे से 5 या 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% इसको ऊपर खींचूंगा, जहाँ मेरे को सारा पंच यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 9% पे काफ़ी अच्छा पंच। ऑन ऑफ करके, फीका साउंड ऑन करके, पंच आ गया। ठीक है, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ डिलीट करता हूँ, और नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन का यूज़ करोगे फ्रूटी फास्ट डिस्ट, बाकी कोई भी आपके पास प्लगइन है, और मिक्स लेवल नीचे वैसे ही आपने करना है जैसे आप कर सकते हो पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, हल्का सा 5-10% जहां आपको लगे फट नहीं रहा। ठीक है, तो देखो काफ़ी पंच आ रहा है। ठीक है, इसका यूज़ आप इस तरह भी कर सकते हो हल्का सा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्रेशन,
या पैरेलल कंप्रेशन या कंप्रेशन, दोनों में से एक होता है ग्लू कंप्रेसर, ठीक है, SSL, इस तरह का ग्लू कंप्रेसर आपने देखा होगा, ठीक है, जो कि सारी साउंड को ग्लू करता है, ठीक है। यहाँ देखो ये स्पेशल बस कंप्रेसर है, स्पेशल बस कंप्रेसर के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो गेन रिडक्शन है वो आपने सिर्फ 3 या 3 dB के आसपास रखना, ठीक है। ठीक है, इतना रख सकते हो, इतना इससे कर सकते हो। देखो कितना फ्रंट में आ गया, ठीक है। एक चीज़ होती है ट्रांजिएंट प्रोसेसर, या फिर सैचुरेशन का यूज़ कर सकता हो, सैचुरेशन का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सैचुरेशन मेरे पास है नहीं कोई फ्री प्लगइन जो मैं आपको बताऊं, अगर होगा तो उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। वन नॉब सैचुरेशन है था वो मेरे पास सॉफ्टवेयर का, वो मेरे को मिला था फोकसराइट के साथ, वो है नहीं। मैं सैचुरेशन यहाँ पर सैटर्न का यूज़ करता हूँ, ठीक है, सैटर्न का यूज़ करता हूँ मैं मैक्सिमम, इसी से समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक बैंड इस तरह से चूज़ कर लूँगा 500 2000 के आसपास, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से ड्राइव को बूस्ट करूँगा, तो जो भी आपने सैचुरेशन का यूज़ करना उसको आपने ऊपर वाली उसमें करना, ठीक है, 300 के बाद, ठीक है। हाँ, टेप सैचुरेशन जो भी हो आप, क्लीन टेप। तो काफ़ी देखो पंच आ गया, इसको मैं बंद कर दूं, फीका साउंड कर रहा था, अब देखो इतनी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। एक इक्वलाइज़र, ठीक है, बस बना इक्वलाइज़र, डिस्टॉर्शन का यूज़ कर सकते हो 5 या 6%, हल्का सा 10%, 9%, जितना भी है, ठीक है। उसके बाद आप सैचुरेशन का यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने किया। और मेन चीज़ होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन आप SL अगर आपके पास नहीं है, सैचुरेशन के बाद आप अपना जो फ्रूटी कंप्रेसर है उसका यूज़ कर सकते हो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। किस तरह से, हार्ड इसको आपने पहले कंप्रेस करना है, ठीक है। रेशियो रखूँगा मैं, अटैक रखूँगा 10 या 10 मिलीसेकंड, ठीक है। रेशियो रखूँगा ऑल द वे अप या फिर 20 के आसपास रखूँगा, ठीक है। बहुत ही हार्ड कंप्रेशन करना होता है, ठीक है। जो आपका रिलीज़ है उसको मैं 150 या 200 के आसपास रखूँगा, ठीक है। फिर थ्रेशोल्ड को नीचे ले जाऊँगा, पहले सुनूंगा कहाँ है, 6 के आसपास है, और मैं इसको बहुत ही हार्ड कंप्रेस करने वाला हूँ। ठीक, और जो हमने कहा 15 के आसपास है, अब वापस हम यहाँ से बूस्ट करेंगे उसको 6 के आसपास, जो पहली वॉल्यूम थी, ठीक है। इतना कर दिया। सेम चीज़ आपने यहाँ से वो करनी है कंप्रेशन, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग, जहाँ आपको हार्ड हीटिंग लगे वहाँ तक आपने करना है, ठीक है, जहाँ आपने को सारी चीज़ें फ्रंट में सुनाई दे, ठीक है। 20 या 30%, ठीक है। ओ माय गॉड, क्या पंच आ रहा है, देखो सारी चीज़ें फ्रंट में आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इस सैचुरेशन और इस कंप्रेशन, चलो कंप्रेशन तो आप यूज़ कर सकते हो, कंप्रेशन इन दो चीज़ों की जगह एक ही प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो, वो है ट्रांजिएंट प्रोसेसर, ठीक है। ट्रांजिएंट मतलब ये अटैक सामने का ट्रांजिएंट, यहाँ देखना आपने स्क्रीन में, अगर आपकी ट्रांजिएंट उतना पंच नहीं आ रहा तो यहाँ से इसको बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर सैचुरेशन ड्राइव भी आता है, ठीक है। इसकी सेटिंग भी आप 10% रख सकते हो, और इसको 15 से 18 20 के आसपास। और जो ये है ना, इसको आपने राइट की ओर ले जाना, ठीक है। जो कि ये क्या करता है, जो नीचे वाली जो ये ट्रांजिएंट है सामने, इसकी नीचे वाली जो सारी चीज़ें होगी ना, ये वाली चीज़ हो, बाद वाली चीज़ें, पहले ट्रांजिएंट उसके बाद वाली चीज़ें, इसको बूस्ट करेगा एक अपवर्ड कंप्रेशन। देखो जो अपनी हाई हेड वगैरह कितनी सामने फ्रंट आ गई। तो आप इसको टेस्ट के अनुसार 18 20 25 30 40% जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना आप रख सकते हो। ऑफ करके ऑन करके सारी चीज़ें सामने सुनाई दे रही है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप कर सकते हो, वीडियो को आगे पीछे करके सारी चीज़ें देख लो, बाकी उसके बाद प्रैक्टिस करना आपने, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने कर ली, ये मैं यहाँ पर एज इट इज़ रखूँगा। लास्ट चीज़ आती है, वो आती है अपने 808 को
साइड चेन करना, ठीक है। ये अपना 808 है, इसको हम साइड चेन करेंगे किक के साथ। यहाँ पर राइट क्लिक किया, किक पे गए, राइट क्लिक करके साइड चेन टू डिस ट्रैक, ठीक है। पहले सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। तो बेस भी अपना सारा मतलब खौच पौच कर देता है सारी चीज़ों को ना, इसलिए साइड चेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन अप जो है साइड चेनिंग, डकिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। देखो मज़ा नहीं आ रहा। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा, सारा ही खा रहा है अपना जो बेस है, ठीक है, किक वगैरह को। अब जाऊँगा यहाँ पे साइड चेन टू डिस ट्रैक, यहाँ पर गया और इक्वलाइज़र लेके मैंने फ्रीक्वेंसी काटी और यहाँ पे गया किक स्टार्ट के थ्रू, या फिर आप फ्रूटी लिमिटर के थ्रू कर सकते हो। मैं किक स्टार्ट के थ्रू करूँगा, तो यहाँ पे जाके प्रोसेसिंग पे, यहाँ पे जाके किक और यहाँ पे साइड चेनिंग ऑन। ये देखो साइड चेनिंग बंद करके, किक सुनाई नहीं दे रही थी। और लास्ट में अपनी मेलोडी को हम नीचे ले जाएंगे और इसके साथ ब्लेंड करेंगे हल्का सा, ताकि अपने जो ड्रम्स का उनको ओवरलैप ना करे, हल्का सा टेस्ट देने के लिए मेलोडी, ठीक है। ठीक है, तो देखो किस तरह से जो आपका ड्रम्स है कितनी हार्ड हिटिंग साउंड कर रहे हैं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि आप मिक्सिंग इंजीनियर नहीं हो, आप हो बीट मेकर। इस तरह से जो भी मैंने स्टेप बताए उसके थ्रू आप पूरा अपना अचीव कर सकते हो हार्ड हिटिंग। देखो जो अगर मैं इसको बंद करूँ बाकी चीज़ों के साथ, देखो सारी चीज़ों के साथ इसको सुनाऊँ आपको, अगर मैं ड्रम बस ना बनाऊँ तो देखो आपके जो ड्रम्स है हाई एट काफ़ी दबी लग रही है, और पीछे जो परकशन है वो भी दबे सुनाई देंगे, किक भी उतनी सामने नहीं सुनाई देगी, मतलब सामने नहीं सुनाई देगा। और इसी तरह आप हर बार गलती करते हो, देखो। पर मज़ा नहीं आ रहा। देखो अब मैं इसको ऑन करूँगा, अब सुनना आपने, देखना। तो देखा किस तरह से बेरम पंच आ गया, अपने जो ड्रम्स है और जो बीट है कितनी पंची लग रही है, और इसके ऊपर जो रैपर जो आपका मिक्स होगा वोकल वगैरह वो भी इजीली हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करूँ, अब देखो इस तरह से किया हमने। अब मास्टर में अगर मैं एक सिंपल सा लिमिटर भी ले लूँ, ठीक है, कोई भी लिमिटर लेता हूँ मैं, ठीक है, लिमिटर ले लिया। अब इसको मैं बूस्ट करूँ तो देखना आपने कितना आपके पास लाउड यहाँ पर सुनाई देगा, डिफरेंस देखना आपने, ठीक है। पहले आपका जो इसके साथ इसको सुनाता हूँ मैं, ठीक है, सीलिंग 0.3, ठीक है, या 0.1 जो भी रखनी है। उसके बाद थ्रेशोल्ड यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा मैं, देखो कितना लाउड आपको सुनाई देगा, डिफरेंस आपने देखना, ठीक है। पहले मैं इसको प्रोसेसिंग करके जो ड्रम मिक्स बनाया हमने प्रोसेस किया उसको ऑन करके, और उसके बाद ऑफ करूँगा, ठीक है, बीच बीच में आपने फ़र्क देखना, ठीक है। तो देखा कितना डिफरेंस है, कितना पावरफुल आपके पास है, ठीक है। एक बार ऑफ करके सुनाता हूँ आपको, इसे पता नहीं लग रहा है, हेडफोन लगाया हुआ तो पता लगेगा। देखो ऑफ करके सुनाता हूँ। अपने ड्रम्स कितने मरे मरे साउंड करे, देखो। और देखो ड्रम बस, अब सुनो ज़रा, अब देखो पंच और लाउडनेस, देखो सारी चीज़ें कैसे फ्रंट में आते हैं अपने ड्रम्स। वाह वाह,
देखा? तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं किया। देखो आपके सामने जो जो मैंने स्टेप बताए, सिंपल सा एक EQ वगैरह ले रखे मैंने, सारी चीज़ों पे EQ ले रखे, कुछ भी एक्स्ट्रा एक थर्ड पार्टी प्लगइन नहीं मैंने यहाँ यूज़ किया। स्टॉक प्लगइन है, EQ का यूज़ किया सिर्फ, और यहाँ किक पे सिर्फ फास्ट डिस्ट का यूज़ किया ताकि थोड़ा सा पंच आ जाए, ठीक है। किक के ऊपर आप सैचुरेशन और डिस्टॉर्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ों पे मैंने कुछ भी नहीं किया, उससे बेकार चीज़ें काटी, अपना ड्रम मिक्स बनाया, सभी को यहाँ पर EQ किया, पहले आधी चीज़ें बूस्ट की, कट की, और उसके बाद फास्ट डिस्ट लिया, डिस्टॉर्शन थोड़ा सा 8 या 9%, पैरेलल प्रोसेसिंग वही, और उसके बाद सैचुरेशन का यूज़ किया मैंने। जो अपनी फ्रीक्वेंसी थी वो थी अपनी 800 या 500 के बाद, जहां आपको अच्छा लगता है 800 या 500 के बाद आप इस तरह से ड्राइव करके बूस्ट कर सकते हो, सैचुरेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पूरी चीज़ पे आपने सैचुरेशन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सैचुरेशन का यूज़ आप हल्का सा सेटल सा करना है, ठीक है, जहां आपको ज़रूरत लगे। मेरे को यहाँ पर ज़रूरत लगी, यहाँ से 600 से ऊपर वाली चीज़ों पर थोड़ा सा हल्का बूस्ट करने की ज़रूरत लगी। देखना, सॉरी कहाँ गया भाई, इधर आ जा। यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी पे मेरे को बूस्ट करने की ज़रूरत लगी, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मेरे को बूस्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत थी, तो यहाँ मैंने बूस्ट किया, ठीक है। ठीक है, देखो कितना अच्छा हल्का सा फ्लेवर है, और पंच कितना है। वही अपना कंप्रेसर पैरेलल प्रोसेसिंग ओवर कंप्रेस करके बाद में यहाँ से ब्लेंड किया, पैरेलल प्रोसेसिंग करी, देखा। तो इसी तरह से आपने करना है। मैंने एक बार रिवीजन आपको बता दूं, सबसे पहले वीडियो को आप पीछे करो, दोबारा से देखो। देखो मैंने सबसे पहले गेन स्टेजिंग की, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक बीट मेकर की तरह मैंने यहाँ पर मिक्सिंग की, ज़्यादा मिक्सिंग इंजीनियर की तरह नहीं की। सारी को पहले यहाँ से मैंने गेन स्टेज किया, उसके बाद यहाँ पर इनके नामकरण किए, अच्छे से कलर दिया, और उसके बाद मैंने इसके क्लीन किया, ठीक है। EQ लगा के सारी बेकार फ्रीक्वेंसी क्लीन की। उसके बाद मैंने सारे को नीचे फेडर लेके बैलेंस किया, किक के साथ सारी चीज़ें बैलेंस की, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छी सी आपको ट्रिक भी बताई कि कौन सी चीज़ें आपने फ्रंट में रखी है, कौन सी बैक में रखी है, वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर राउट टू दिस ट्रैक एक बस चैनल किया, क्या क्रिएट किया, ड्रम बस किस लिए, क्योंकि जो हमारे अनबैलेंस थी सारे, जो डायनेमिक्स काफ़ी डिफरेंस था किक और बाकी चीज़ों में, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने यहाँ पर EQ लिया, उसको वो किया, उसके बाद डिस्टॉर्शन किया, उसके बाद सैचुरेशन, फिर कंप्रेसर किया, ताकि वो सारी चीज़ें फ्रंट में सुनाई दिए, ठीक है। बाकी को मैंने इस एज इट इज़ रखा, और लास्ट चीज़ मैंने किक के साथ जो क्लैश करती है 808, उसको हमने साइड चेन किया। इतना ही करना है आपको, सिर्फ बीट मेकर की जो सोच है उसी के हिसाब से आप इसको करना है। और लास्ट चीज़ भूल गया, ये पैनिंग की हमने, बाकी चीज़ों को लेफ्ट राइट पैन किया एक स्टीरियो इमेज के लिए। तो देखो कितना हार्ड हिटिंग, इतनी ये बीट नॉर्मल सी बीट हार्ड हिटिंग पंच कर रही है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आई होप आप बहुत कुछ सीख गए होगे, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, तो वीडियो को आगे पीछे करके देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो जैसे जैसे मैंने बताया। सेम सेटिंग आप इसके लिए सेम सेटिंग मेरी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम सेटिंग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके पास किक है, वो EQ जो बेकार चीज़ें वो अलग तरीके से आपके पास हो सकती है, अलग अलग जगह पे हो सकती है, मैंने इस तरह से किया। और बाकी चीज़ें आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग हो सकती है, पर बाकी से एज इट इज़ आप इसी तरह से कॉपी करो, पहले गेन स्टेजिंग, उसके बाद सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया। वीडियो को आगे पीछे कर दो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आप बोलते 1 घंटे की वीडियो लाओ, 1 घंटे की वीडियो लाओ, जैसे मर्जी हो हम देख लेंगे, पर क्लियर कर लो। तो क्लियर कर लेता हूँ यार, मेरा कौन सा कोर्स है, मैं कौन सा कोर्स बेच रहा हूँ आपको। जो मेरे पास जो जितना मैंने सीखा आजकल 12-1 साल में, वो सारा आपको बता रहा हूँ, बैक टू बैक बता रहा हूँ। फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे यार, सपोर्ट करो मेरे को, उसी से मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।